नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी तस्वीर विवाद में तेज प्रताप के साथ कौन और विरोध में कौन। पीएम मोदी के बिहार दौरे के मायने आपको समझाएंगे। इसके साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत हो रही है, ये आपको बताएंगे और झारखंड में सरना पर तेज सियासत भी आपको समझाएंगे। और आज बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत ही सुखद तस्वीर के साथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बन गए हैं। इस बार उनके घर बेटे ने जन्म लिया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तेजस्वी यादव की तस्वीर है उस वक्त की जब वो अपने बेटे से मिल रहे थे। इस बार उनके घर बेटे ने जन्म लिया है और ये खुशखबरी लालू परिवार के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर दादा बन गए हैं। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने बेटे को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी की जानकारी दी और सबसे बड़ी बुआ मीसा भारती ने सबसे पहली सेल्फी ली। और वहीं लालू प्रसाद, रोहिणी आचार्य और हेमा वीडियो कॉल के जरिए अपने घर के नए सदस्य को देख रहे थे, जबकि दादी राबड़ी देवी ने भी इस पल को की जो खुशी है उसे अपनी पोती को चूमकर जताई है। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव को वीडियो कॉल करके बताते हैं कि आप एक बार फिर दादा बन गए हैं और ये आज की सुखद तस्वीर। अपनी छोटी बहन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम संघर्ष करेंगे। 24 मई 2025 को लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप की तस्वीर अनुष्का यादव के साथ वायरल हुई थी। दिन और तारीख बदल गई, लेकिन चर्चा अब भी तेज है और हर रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। तस्वीर वायरल होने के चौथे दिन अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव तेज प्रताप के बचाव में सामने आए। आकाश ने कहा, सिर्फ एक पोस्ट की वजह से तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालना ठीक नहीं है। ये जो ट्वीट और फेसबुक का जो प्रकरण है, तो हमें नहीं लगता है कि इस चीज़ को इतना तूल पकड़कर पार्टी से निकालना चाहिए। अगर ये रीज़न था तो इसको आराम से बैठ के भी बात किया जा सकता था कि रीज़न क्या है। ये कार्रवाई चलाना, सीधे पार्टी से और घर से बेदखल कर देना, ये तो हमको सूर्यवंशम फिल्म का याद आ गया और जब हम अपने घर को देखते हैं तो हमको मुगल आजम फिल्म का याद आता है। एक तरफ आकाश यादव ने लालू प्रसाद से तेज प्रताप को लेकर लिए गए फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की, तो दूसरी ओर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने जो स्टैंड लिया है वो सही है। सारी बातें आ गई हैं और ये उनका निजी मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात नहीं है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड लिया है वही बात है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव का कहना है कि ये दो परिवारों की इज्जत का मामला है और वो अपनी बहन के मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अपने परिवार के लिए, अपनी छोटी बहन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम संघर्ष करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करेंगे कि उनको हम लोग मानते हैं, उनसे हम लोग को विश्वास है सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू यादव जी से कि वो एक बार पहल करे, इन चीजों को संज्ञान में लें, सार्वजनिक ना करें। क्या जल्दबाजी में लालू यादव की तरफ से लिया गया फैसला है ये? दिलवाया गया है। क्या ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। अभी महज एक दिन पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालना एक ड्रामा है और अब अनुष्का यादव के भाई कह रहे हैं कि तेज प्रताप पर कार्रवाई करना ठीक नहीं है। एक तरफ ऐश्वर्या राय अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं, तो दूसरी ओर आकाश यादव अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और आइए तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की तस्वीर वाले ताजा विवाद को समझते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं और विधायक भी हैं। 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक पेज से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिसमें तेज प्रताप के एक लड़की के साथ तस्वीर नजर आ रही थी। पोस्ट में लिखा हुआ था, तस्वीर में दिखने वाली लड़की अनुष्का यादव है, जिससे उनका 12 साल से संबंध है और अब वो अपने संबंध को सार्वजनिक कर रहे हैं। उसी दिन यानी कि 24 मई को सोशल साइट एक्स पर तेज प्रताप यादव के हैंडल से एक पोस्ट किया गया, जिसमें यह लिखा गया कि उनकी फेसबक आईडी को किसी ने हैक कर लिया है और एआई जनरेटेड फोटो डालकर उनको और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। यही नहीं, कुछ घंटे के बाद फेसबुक पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया और फेसबुक से तेज प्रताप अनुष्का की तस्वीर हट गई। लेकिन तेज प्रताप की जिंदगी से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। इसके पहले तेज प्रताप तब भी सुर्खियों में आए थे जब पत्नी के साथ उनका विवाद सार्वजनिक हुआ था और तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। अभी कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है कि तेज प्रताप की अनुष्का यादव के साथ एक फोटो वायरल हो गई और इस बात का खुलासा हो गया कि तेज प्रताप का संबंध अनुष्का यादव से 12 साल पुराना है। हालांकि तेज प्रताप ने फोटो को फेक बताया था, बदनाम करने की साजिश करार दिया था। अब आपको बताते हैं तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का मामला। देखिए, 12 मई 2018 और 3 नवंबर 2018 को 12 मई को ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। फिर 3 नवंबर 2018 को तेज प्रताप यादव ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। 13 सितंबर 2019 को तेज प्रताप के घर से ऐश्वर्या राय निकल गई और तब ये मामला काफी तूल पकड़ चुका था और ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप का जो ये मामला है फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने का ऐलान कर दिया है। लेकिन तेज प्रताप को पार्टी से और परिवार से निकालने के फैसले पर तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने सवाल उठाया है, जबकि उनके दूसरे मामा साधु यादव का कहना है कि लालू जी ने ठीक किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एक फोटो आया, उसी पर निकाल दिए परिवार से या घर से, ये तो अन्याय हुआ है तेज प्रताप के साथ। जो डिसीजन है वो सही है, अच्छा है। तेज प्रताप यादव की तस्वीर वाले ताजा विवाद में अब उनके दोनों मामा भी कूद पड़े हैं। तेज प्रताप को पार्टी से और परिवार से निकालने के फैसले पर तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने सवाल उठाए हैं। सुभाष यादव ने कहा कि एक फोटो पर लालू प्रसाद ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। सुभाष यादव ने कहा, तेज प्रताप को भी सामने आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। एक फोटो आया, उसी पर निकाल दिए परिवार से या घर से, ये तो अन्याय हुआ है तेज प्रताप के साथ। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर उनके दूसरे मामा साधु यादव ने लालू प्रसाद के फैसले को सही बताया है। साधु यादव ने कहा कि परिवार के मुखिया ने जो फैसला लिया है वो सही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से लालू जी ने जो बोला है और गार्जियन के भी हैसियत से, परिवार के गार्जियन के भी हैसियत से जो डिसीजन है वो सही है। साधु यादव और सुभाष यादव बिहार के लिए कोई नया नाम नहीं है। कहा जाता है कि लालू राबड़ी के शासन में इन दोनों की खूब चलती थी और ये अपनी खूब चलाते भी थे। बाद में विवाद हुआ तो लालू परिवार ने दोनों से मेल जोल कम कर दिया। लेकिन तेज प्रताप के ताजा विवाद में उनके दोनों मामा का बयान सामने आ गया है। ये अलग बात है कि एक तेज प्रताप के पक्ष में है तो दूसरा खिलाफ में। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब तेज प्रताप के इस तस्वीर वाले विवाद में कौन कौन तेज प्रताप के पक्ष में है और कौन उनके खिलाफ, आइए इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तेज प्रताप के पक्ष में कौन है।
देखिए, आकाश यादव जो अनुष्का यादव के भाई हैं, वो तेज प्रताप के पक्ष में आ गए और विरोध में खुद उनके पिता लालू प्रसाद हैं, जिन्होंने कार्रवाई तेज प्रताप यादव पर की है। उन्हें घर से और साथ ही साथ पार्टी से बाहर निकाल दिया है। तो तेज प्रताप यादव के साथ की अगर हम बात करें तो सुभाष यादव जो हैं, उनके मामा, वो अब तेज प्रताप के पक्ष में सामने आए हैं और वहीं तेजस्वी यादव जो उनके छोटे भाई हैं, वो उनके विरोध में हैं, जिसमें उन्होंने कहा भी कि लालू प्रसाद ने जो स्टैंड लिया है वो उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं कि और कौन से लोग हैं जो तेज प्रताप यादव के साथ खड़े हैं और कौन उनके विपक्ष में हैं, तो देखिए, सुभाष यादव जो उनके मामा हैं, वो उनके पक्ष में खड़े हैं। इसके साथ ही विरोध में मीसा भारती हैं, जो उनकी बड़ी बहन है, और उनके पक्ष में नागेंद्र राय, चचेरे भाई लालू प्रसाद के जो भतीजे हैं, वो उनके सामने उनके पक्ष में आए हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो विरोध में उनकी बहन, खुद की बहन रोहिणी आचार्य भी हैं और उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया था। नागेंद्र राय जो चचेरे भाई हैं, लालू प्रसाद के भतीजे हैं, वो तेज प्रताप यादव के पक्ष में खड़े हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो तेज प्रताप यादव के साथ हैं और कुछ उनके विरोध में हैं। तो साधु यादव जो मामा हैं, वो भी तेज प्रताप यादव के विरोध में हैं। तो वहीं नागेंद्र राय, चचेरे भाई तेज प्रताप यादव के, वो उनके पक्ष में हैं। तो तेज प्रताप की तस्वीर वाला विवाद, जानिए इसमें अब किसने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, जैसे ये तस्वीर सामने आई तो प्रतिक्रियाएं आमने भी शुरू हो गई और एक एक करके फैसले भी लिए जाने लगे। जब इसमें विवाद काफी ज्यादा बढ़ा तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और एक्स हैंडल पर पोस्ट करके तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री 29 मई को बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि मई के बाद जून में भी पीएम मोदी बिहार आएंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 और 30 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार की चिंता करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह बिहार की पावन धरती से संदेश दिया, वो स्पष्ट है। 29 मई को पटना में एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक पीएम का रोड शो होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 जगहों पर पीएम की भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 30 मई को वो रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए उत्साहित है। एनडीए के 5 घटक दलों के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सभी पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां पीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, तो वहीं दूसरी ओर 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में होने वाली सभा की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया है, तो दोबारा पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं बल्कि 2 दिनों के दौरे पर इस बार बिहार आ रहे हैं। 29 मई को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रहेंगे, हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की सौगात देंगे और उसके बाद 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर को समझने के लिए
ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री का ये कौन सा बिहार दौरा है। तो आपको बता दें कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री बिहार आए थे, फिर 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार आए और अब 29 और 30 मई को बिहार में रहेंगे। यानी 4 महीने के भीतर अगर देखा जाए तो तीसरी बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। अब ये जानिए कि पीएम मोदी जब जब आए तब तक क्या सौगात बिहार के लिए लेकर आए। तो आपको बता दें कि 24 फरवरी को पीएम मोदी ने भागलपुर से पूरे देश के लिए किसान सम्मान निधि की राशि जारी की थी। उसके बाद 24 अप्रैल को भागलपुर में पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल हुए, कई सौगात दी। अब 29 और 30 मई को 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, तो बिहार के लिए कई सौगात लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 दिन के कार्यक्रम की अहमियत भी अब आप समझ लीजिए। देखिए, पीएम का बिहार पर फोकस है। बिहार को लगातार प्रधानमंत्री मोदी सौगात दे रहे हैं और जब पीएम मोदी बिहार आएंगे तो एनडीए को भी मजबूत करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पीएम मोदी एक करिश्माई नेता हैं। पीएम मोदी के दौरे से हवा का रुख बदलेगा, एनडीए और भी ज्यादा मजबूत होगा। यानी पटना और रोहतास के अपने दौरे से प्रधानमंत्री मोदी शाहाबाद और मगध दोनों को ही साधेंगे और पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो सरकार का यह दावा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राजधानी पटना, जो बिहार की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, वहां अपराधी सरेआम कहर ढा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर में दिन दहाड़े अपराधी गाड़ी से उतरकर गोलीबारी करते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बाइक पर बैठे बदमाश पिस्टल चला रहे हैं। सोमवार को खटाल चलाने वाले को गोली मारी गई और मंगलवार को एक युवक को 3 गोली मार दी गई। महज 72 घंटे के अंदर पटना के व्यस्ततम और पॉश इलाके से ये 4 तस्वीरें निकली तो सियासी पारा हाई हो गया। विपक्ष सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, अगर मौजूदा हालात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और तब ऐसा हो रहा है, कोई लगाम नहीं है, तो ये चिंता की बात है। और अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, कोई प्रॉक्सी गवर्नेंस कर रहा है बिहार में, तो और सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सरकार का दावा है कि बिहार में अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। राजद को अपना घर देखना चाहिए। कानून व्यवस्था को नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। बिहार में कानून का राज है। जो भी अपराध हुआ है, अपराधी बख्शे नहीं गए हैं। जो अपराधी फायरिंग में शामिल हैं, उन सबको पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को हथियार बनाकर आरजेडी अब की चुनावी बैतरणी को पार करना चाहता है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, पर राजधानी में अपराध की घटनाओं ने सुशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, 72 घंटे के भीतर 4 बार राजधानी पटना में गोली चली है। सबसे पहले 24 मई 2025 को बोरिंग केनाल रोड में गोली चली। 24 मई 2025 को ही बोरिंग रोड चौराहा पर भी गोलीबारी हुई। 26 मई 2025 को बाईपास में गोलीबारी की वारदात हुई और 27 मई को रामकृष्ण नगर में गोलीबारी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पर तेज हुई सियासत को भी अब समझ लेते हैं। दरअसल आरजेडी कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहा है और अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। कानून व्यवस्था की वजह से ही सुशासन बाबू का तमगा नीतीश कुमार को मिला। अब बीजेपी जेडीयू का कहना है कि आरजेडी के साथ जंगल राज का टैग जुड़ा है। आरजेडी के नेता इस टैग से छुटकारा पाना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के सुशासन वाले इमेज पर प्रहार किया जा रहा है
ताकि आरजेडी को जंगल राज वाले टैक्स से छुटकारा मिले, ये कहना है सत्ता पक्ष का। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन राजधानी में अपराध होना बड़ी बात है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। सवाल ये कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? सवाल ये भी, क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? और ये वो सवाल हैं जो अब बिहार में उठ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।